सभी को नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं और ये टॉपिक अगले 7 दिन तक मैं आपके साथ इस पर बात करूंगा। दोस्तों, ये टॉपिक ये है कि यदि हम अपनी भावनाओं पर जरा सा भी नियंत्रण रखें, यदि हम अपनी भावनाओं को चेक करें, तो हम कई सालों के दुख से, कई दिनों के दुख से बच सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे सबके दैन दिन में बहुत उपयोग में आता है। मैं इस पर आज आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, आपने देखा होगा कि आपकी भावनाएं और आपके मस्तिष्क में द्वंद्व चलता है और जीवन इसी का नाम है। भावनाएं जब अतिरेक हो जाती हैं, भावनाएं जब आपके मस्तिष्क पर बादल की तरह छाकर उसे ढक देती हैं, तो उन भावनाओं को बहकना कहते हैं, उन भावनाओं को बढ़ना कहते हैं। हम कहते हैं ना कि फला व्यक्ति भावनाओं में बह गया, फला व्यक्ति भावनाओं में अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया। हम ऐसा बहुत कहते हैं। क्या कारण है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपनी भावनाओं को चेक करना बहुत आवश्यक है। मैं 5 चीजों पर आपसे इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। हमारी भावनाएं क्या हैं? सबसे पहले तो भावना क्या है? भावना या इमोशंस मनुष्य के द्वारा यह बताया जाना कि वह बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा निराश है, बहुत ज्यादा सुखी है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो भावनाओं का नियंत्रण और भावनाओं से हमें क्या दुख पहुंच सकता है, भावनाओं से हम क्या किस तरह से विक्टिम बन सकते हैं, ये मेरा टॉपिक है अगले 7 दिन का। मित्रों, मैं 5 चीजों पे आपसे बात करूंगा भावनाओं को लेकर। सबसे पहले, जब आप बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं तो आपकी भावनाएं बिल्कुल टॉप पे होती हैं। आपकी भावनाएं बहुत टॉप पे होती हैं। जब आप बहुत अधिक निराश होते हैं तो आपकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो यदि भावनाओं पे रखा गया 1 मिनट का धैर्य आपको कई दिक्कतों से बचा सकता है। इसी तरह से जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उस समय भावनाएं अपना अलग अलग रोल प्ले करती हैं। मित्रों, भावनाएं होना, इमोशंस होना मानव का सबसे बड़ा गुण है। हम इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं, वरना जिंदा तो पशु भी हैं, जिंदा तो पक्षी भी हैं, मगर मनुष्य को जो ईश्वर ने एक नैसर्गिक गुण दिया है वो दिया है इमोशंस का। अभी प्रबंधन में आप देखेंगे कि इमोशनल क्वोशंट नाम के बहुत सारे चैप्टर चलते हैं, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जिसमें भावनाएं नहीं है वो मनुष्य नहीं होता। बात सही है। जिसमें भावनाएं नहीं है वो मनुष्य नहीं होता। वो क्या खुश होगा जो रोना नहीं जानता। हम ऐसा बोलते हैं, कवि ऐसा बोलते हैं कि वो व्यक्ति क्या खुश होगा जो रोना नहीं जानता। तो मित्रों, भावनाएं एक ऐसा गूढ़ सब्जेक्ट है, एक ऐसी गूढ़ प्रक्रिया है
जो हमारे जीवन को नियंत्रित करने में, हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और इन भावनाओं के साथ खेलना, इनके साथ खिलवाड़ करना, हम कई बार कहते हैं कि आपने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, मैं उनकी भावनाओं से खेल गया। तो जिस समय आप किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं या किसी तरह से आप किसी की भावनाओं से खेलते हैं, तो उसके क्या परिणाम होते हैं आपको पता है। तो मैं एक एक करके यहां पर आपके सामने चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा कि जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होना कब होता है? जब घर में शादी ब्याह होता है अपने बच्चे का, कोई बहुत बड़ी नौकरी लग जाती है हमारी, बड़ी मुश्किलों से लगी है, तब हमारी भावनाएं अतिरेक पे होती हैं। हम कोई बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो हमारी भावनाएं अपनी चरम पे होती हैं। हम कोई बड़ा मकान बनाते हैं, बहुत मुश्किल से बनाते हैं, तो हमारी भावनाएं बहुत अतिरेक पे होती हैं। घर में बच्चे का जन्म होता है तो भावनाएं हमारी बहुत बढ़ी हुई होती हैं। अब मनुष्य वही है और समझदार मनुष्य वही है जो इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन खंड में ये सब चीजें आती हैं। जब हमारी नौकरी लगती है, जब हमारे घर में शादी ब्याह होता है, जब हमारे घर में पहले बच्चे का जन्म होता है, जब हम बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, बड़ा बंगला बनाते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिलता है, किसी में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है, कोई बड़ी डिग्री करके हमारा बेटा या बेटी लौटते हैं, तो हमारी भावनाएं चरम पे होती हैं। ऐसे समय में अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना और अपने मस्तिष्क को सही ढंग से कमांड देना एक बहुत ही समझदारी की निशानी है। हमारे एक मित्र थे, उनकी बेटी की शादी थी। वो इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने रिसेप्शन पे स्टेज से घोषणा की कि आज से मेरा दामाद मेरे साथ मेरे व्यापार में पार्टनर होगा। एक और मेरे मित्र थे, उन्होंने देखा कि अब मैं बहुत काम कर चुका हूं, अशक्त होता जा रहा हूं, बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया है, डॉक्टरी का काम था उनका, डॉक्टर थे। तो उनको लगा कि अब क्यों ना मैं सारा अपना व्यापार, सारा अपना जो मेरा पूरा लीगेसी है, वो मैं अपने बेटे को सुपुर्द कर दूं। उन्होंने एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में दुनिया भर के लोग इकट्ठा हुए, उनके सारे रिश्तेदार, दोस्त सब इकट्ठा हुए, और उसके सामने, सबके सामने उन्होंने घोषणा की कि आज से हम अपने इस व्यापार से संन्यास लेते हैं और हम सब कुछ लिखित रूप से अपने बेटे के नाम कर देते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उनके घर में बेटियां थीं, बेटा नहीं हो रहा था। तो शायद वो अपनी बहू को बोलते होंगे बार बार कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। जिस दिन डिलीवरी हुई, उनके घर में बेटा हुआ, और बेटा होने के बाद बहू की बहन बहुत बहुत खुशी में जोर जोर से रोने लग गई। वो ये बताना चाहती थी कि देखो, आप लोग कब से कह रहे थे ना बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, देखो बेटा हो गया। और वो खुशी से रो रही थी, आंसू बहा रही थी, विलाप कर रही थी, जिसको हम कहते हैं खुशी का आलाप कर रही थी, पर वो रो रही थी। बच्चे ने डिग्री ली बहुत बड़ी, हम इतने खुश हो गए, हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और हम उस बच्चे से बोल रहे हैं कि आज तेरी मां होती ना तो कितनी खुश होती। स्वर्ग से बैठे हुए वो देख रही होगी कि मेरा बेटा आज कितना आगे बढ़ गया है। आज तेरे पिताजी होते ना तो तुझे अपने गले से लगा लेते,
तुझे इतना प्यार करते, उनका सपना था कि मेरा बेटा आगे बढ़े, ये डिग्री लेकर आए, ये डिग्री लेकर आए। आज यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। तो ये सब अतिरेक में की गई बातें। अब क्या हुआ कि जिस बहू को बेटा हुआ था, उस बहू को कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ और बच्चे के जन्म के 15 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। अब वो जो बहन थी, उसने अपने सर पर एक इल्जाम ले लिया कि बच्चा होते ही अपशकुन इन्होंने किया। ये रोने लग गई, जोर जोर से विलाप करने लग गई, और देखो बच्चे की जान, बच्चा तो बच गया और बहू की जान चली गई। वो जिस ससुर ने अपने दामाद को अपने व्यापार में पार्टनर बना लिया था, वो आज ना इधर का रहा ना उधर का रहा। वो जिस पिता ने अपने बेटे को सारी जायदाद सौंप दी थी, ये सोचकर किताबों में पढ़ पढ़ कर कि भाई रिटायर हुआ जाए, वो रिटायर हो गए, आज वो अपने ऑफिस में जाने से कतराते हैं। वो बेटा जो डिग्री लेकर आया था, जिसको गले लगा लगा के खूब सबने कहा कि तेरी मां होती तो आज ऐसा होता, तेरे पिता होते तो ऐसा होता, आज वो बार बार ये सोचता है कि मेरी मां क्यों नहीं है, मेरा पिता क्यों नहीं है, मैंने क्या कसूर किया है। और कहीं ना कहीं पर उसकी क्षमताओं पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो मित्रों, बहुत अधिक खुशी में यदि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो हम ऐसी कुछ बातें बोल जाते हैं जिनके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। कभी भी अपने मस्तिष्क के तर्क शक्ति को कभी भी परास्त मत होने देना। कितनी भी खुशी हो जाए, मैं इस पर आपको बहुत विस्तार से कल समझाऊंगा, कितनी भी खुशी हो जाए, मगर इंसान को उसका मस्तिष्क ही तर्क देता है और वही उसको समझाता है कि इस दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है। हम बहुत खुशी में अपनी बहू को बेटी मान लेते हैं, बेटी बोलते हैं उसको। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बुरा बोलते हैं या आपको नहीं बोलना चाहिए, आप उसको बेटी बोलते हैं। आप अपने दामाद को बेटा बोलते हैं। कई लोग मैंने ऐसा सुना है जो शादी करने के बाद जब बहू को घर लाते हैं तो बोलते हैं मैं तो अपनी बेटी को घर ले आया। मित्रों, ये सब अच्छी बात है, बोलने में अच्छा है, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम कानून के दायरे में रह रहे हैं, हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम एक कानून के दायरे में रह रहे हैं। कानून के दायरे में हर रिश्ते को परिभाषित किया गया है। ये पत्नी का रिश्ता है, ये पति का रिश्ता है, ये ससुर है, ये सास है, ये भाई है, ये बहन है। तो हम ना उन रिश्तों को निभा पाते हैं और ना हम ये छद्म रिश्तों को निभा पाते हैं। हम बहू को बेटी कहते हैं, ना हम उसको बहू का सम्मान देते हैं और ना उसको बेटी का सम्मान दे सकते हैं। आज भी मेरी बेटी मेरी गोद में बैठ जाती है, मेरी बेटी है, वो मेरे दिल का टुकड़ा है, वो मेरी गोद में बैठ जाती है आज भी। क्या मैं कल्पना कर सकता हूं कि मेरी बहू भी मेरी गोद में बैठ जाएगी? बहू मेरा सम्मान है, बहू मेरे मेरे बेटे की अर्धांगिनी है, मेरे बेटे का जीवन है। क्या मैं उसे अपनी गोदी में बैठा लूंगा? तो हम अननेसेसरी क्यों रिश्तों को छद्म नाम देते हैं? आज मैं अपनी बेटी को कभी भी पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता हूं, प्यार कर लेता हूं, मेरी बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा है। हम बहू के साथ ऐसा नहीं कर पाते। आज बेटे को आप 4 बातें सुना सकते हैं, आज बेटे को आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर क्या आप दामाद को बोल सकते हैं? तो क्यों हम फालतू का एक चीजें उड़े हुए हैं? हमें बहू को बहू का स्थान देना चाहिए। वो एक सम्मानित स्थान है, वो हमारे घर की नाक है, उसे सम्मानित स्थान देना चाहिए। दामाद हमारे सर पर रखी हुई पगड़ी है, हमें उसको सम्मानित स्थान देना है। हम फालतू को भावनाओं में बहकर हम इन सब रिश्तों को आपस में गडमड कर देते हैं और फिर ना बेटी बेटी रह जाती है
ना बहू बहू रह जाती है, और न जाने हम इन रिश्तों के साथ क्या खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको बताया वो यही बताया कि बहुत ज्यादा खुशी की दृष्टि में, बहुत ज्यादा खुशी की स्थिति में, जब आप बहुत खुश होते हैं तो अपने मस्तिष्क की तर्क शक्ति को अपनी भावनाओं के बादलों से आच्छादित मन होने दीजिए। मन की तर्क शक्ति, मस्तिष्क की तर्क शक्ति सर्वोपरि है, उसको आप किसी भी तरह खत्म मत करिए। और बहुत ज्यादा खुशी में, बहुत ज्यादा प्रशंसा जब होती है, जब बहुत ज्यादा आप प्रसन्न होते हैं, तो आप अपने आप को, अपनी भावनाओं को चेक करना सीखें। कल मैं आपको बताऊंगा कि जब आप दुखी होते हैं बहुत, तो भावनाओं का आपके जीवन में क्या रोल होता है, तो भावनाएं किस तरह से आपके दुख को दारुण बना देती हैं, ये मैं कल आपसे जिक्र करूंगा। इसका कल मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये वीडियो जो इन दिनों बनेंगे वो करीब 15 मिनट लेंथ के होंगे, और अगले 7 दिनों तक मैं ये बहुत 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 आवश्यक इस मैटर पे आपसे बात करूंगा, जिससे हम अपने जीवन को बहुत अच्छा और व्यवस्थित बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गुरदीप कौर चंडोक, मेरी बेटी इशप्रीत, दीपक श्रीवास्तव जी जुड़े थे या जुड़े हैं, विकल्प श्रीवास्तव जी, सोनू गांधी जी, जिनको मैं यहाँ पर जिनका नाम पढ़ पा रहा हूँ, और भी जो लोग मुझे देख रहे होंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसके सेकंड एपिसोड पर आपसे सुबह 11 बजे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।